बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर राजेश मंच सर। आपने बहुत नई स्थापनाएं की हैं और भारतीय समाज के अंतर विरोधों को देखने के लिए रैदास के पास हमें जाना होगा। धर्म एवं श्रम के संघर्ष को आपने रेखांकित किया है। हम आने वाले वक्ता से अपेक्षा करेंगे कि मीरा के भी संदर्भ में रैदास को जरा देखने का उपक्रम किया जाए, क्योंकि मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना है। ऐसी क्या बात हुई कि रैदास को वे गुरु मानती हैं, जिसके लिए वे दर दर अपने गुरु की तलाश के लिए भटकती हैं, और जो वृंदावन में कृष्ण के अलावा किसी को पुरुष नहीं मानती हैं। ऐसे मीराबाई, ऐसी संत मीराबाई की ये गुरु रैदास क्यों उपलब्ध होते हैं और कैसे उन्हें देखते ही, उनसे बात करते ही उन्हें अपना गुरु मानती हैं। इन सारे प्रक्रमों पर, इन सारे बीज तत्वों पर मैं आने वाले वक्ता के रूप में प्रोफेसर अनिल कुमार राय की तरफ से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपने नए विचार, नई स्थापनाओं के साथ हम सबको ज्ञान संपन्न करें और मीराबाई के संदर्भ में रैदास को देखने के लिए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं हिंदी विभाग के अध्यक्ष राजेश को संबोधित करने जा रहा अनुपस्थित मंचासीन प्रोफेसर राजेश कुमार कार्यक्रम का संचालन कर रहे, सुंदर और व्यवस्थित संचालन कर रहे डॉक्टर अखिल मिश्र जी, संस्कृत विभाग के आचार्य, हमारे हिंदी विभाग के आचार्य और सभागार में इस संगोष्ठी के अवसर पर, इस संवाद के अवसर पर उपस्थित आप सब विद्यार्थी, इतने सुंदर वक्तव्य के बाद मेरे वक्तव्य के लिए, और जैसा कि पीछे बैनर पर लिखा गया है कि मैं कोई विशिष्ट वक्तव्य देने आ रहा हूँ, मैंने इस वक्त पाता कि इतने व्यवस्थित और सुंदर वक्तव्यों के बाद मेरा वक्तव्य विशिष्ट कहा जाएगा या अप्रशिष्ट कहा जाएगा। इसलिए कि बात बहुत ही व्यवस्थित और अच्छे विचार जो व्यक्त हो जाते हैं संगोष्ठी में, तो बाद में आने वाले वक्ता के लिए वो कई तरह की बाधाएं उपस्थित करते हैं। या तो आप उनसे सहमत व्यक्त कीजिए या उनसे आप टकराइए और उससे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कीजिए, या केवल अपनी उपस्थिति का जो एक उसकी औपचारिकता है, उस औपचारिकता का विनम्र निर्वाह करके और चुप हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर विदेश कुमार मिश्र जी ने बहुत ही अच्छा प्रवर्तन किया, और उसके पहले, उनके पहले भी अगर मैं शोध छात्र पवन कुमार के उस शोध पत्र के वाचन के बारे में टिप्पणी करूँ तो उन्होंने इस पत्रिका में रविदास के व्यक्तित्व को, मध्यकाल के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को उन्होंने समझने की कोशिश की थी, और मध्यकाल को ही नहीं बल्कि उस मध्यकाल को उन्होंने अपने समकाल से जोड़ने की कोशिश की थी। और सभी वक्तव्यों में आपने देखा कि शताब्दियों पहले पैदा होने वाले संत की वाणियों का निहितार्थ और उसका मर्म तलाश करने की जो कोशिश की गई, उस कोशिश में हमारा संकाल बराबर उपस्थित रहा।
और यही किसी भी बातचीत या किसी भी संवाद की सार्थकता होती है। और इसीलिए इस तरह के जो आयोजन होते हैं उन आयोजनों को आप अनुभव करते हैं, यह एक बेहद जरूरी आयोजन होते हैं जिसमें हम अपने इतिहास के ऐसे नायकों को स्मरण करते हैं और उनके विचारों, उनकी भाषा, उनके शब्द और उनके साहित्य की रोशनी में अपने वक्त की, अपने संकाल की पड़ताल करने और उसका मूल्यांकन, विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। इन अर्थों में देखिए तो केवल रविदास जी भी नहीं, बल्कि वो पूरा का पूरा जो हमारा मध्यकाल है, और मध्यकाल में खासतौर पर अगर मैं रविदास की बात करूं तो मैं निर्गुण मार्गी संत कवियों की वाणियों के बारे में बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि उनमें निष्ठताएं बहुत हैं और पूरी सभा ने यह अनुभव किया होगा कि कई बार यहाँ से जो उनके पद या उनके दोहे प्रस्तुत किए गए हैं उनमें यह तय करना मुश्किल था हम सब लोगों के लिए कि ये हम रविदास को सुन रहे हैं या कबीर को सुन रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो चिंताएं, उस युग की जो चिंताएं हैं, उस युग की वाणी में उपस्थित हैं, उस युग के साहित्य में उपस्थित हैं, और इसी के लिए मैं कह रहा था कि उसमें कॉमन, उसमें उभयनिष्ठ आपको बहुत मिलेगा। सब एक तरह की पीड़ा से, एक तरह के दर्द से होकर के गुजर रहे हैं। और विवेक जी ने ठीक कहा कि इन संतों ने अपने समय में, अपने समय की मुश्किलों को, अपने समय की चुनौतियों, संकटों को पहचानते हुए अपने समय को अस्वीकार किया था। उन प्रश्नों पर विचार करते हुए उन्होंने एक वैकल्पिक प्रति संसार की रचना करने का उद्यम किया था। और इन्हीं अर्थों में आप जानते हैं कि कवियों को, विचारकों को और दार्शनिकों को ईश्वर के समतुल्य कहा जाता है। ईश्वर जैसे शब्द का प्रयोग न भी करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो समाज मिला हुआ है, वो समाज जिस परंपरा से मिला हुआ है या जिस प्रकृति या जिस सृष्टि की इस पूरी रचना में हम उपस्थित हैं, एक तो वो है जो हमें मिला हुआ है, और दूसरा वो कवि और दार्शनिक को विचारक होता है जो उसकी समस्याओं और उसके संकटों को अनुभव करते हुए उसकी क्षतिपूर्ति का प्रयास करता है। यानी वो कोशिश करता है कि जो वर्तमान हमारा नवनिर्माण है, क्षतिग्रस्त है, उसकी रिपेयरिंग की जाए, उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। हमारे संत कवियों ने अपने समय को, अपने युग के प्रश्नों को बहुत ठीक तरीके से संबोधित किया है। और मैं अपने गुरु के दोनों वक्तव्यों के बाद वक्तव्य दे रहा हूं, इसलिए मैं जो भी बात कह रहा हूँ लगभग उनके प्रभाव, उनकी प्रेरणा और उनकी छाया में ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने ठीक पहले के वक्ता प्रोफेसर राजेश भाई को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुक्तिबोध के उद्धरणों के माध्यम से और चंद्रिका प्रसाद जी के उद्धरणों के माध्यम से उस पूरे मध्यकाल का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक अंतर विरोध रहा है, उसके जो प्रश्न रहे हैं, उसके जो संकट रहे हैं, उन संकटों को उन्होंने बहुत ठीक तरीके से रेखांकित करने की कोशिश की है। किसी भी कवि और लेखक के मूल्यांकन का एक बहुत बड़ा आधार होता है ये देखा जाए कि वो अपनी भाषा में, अपने साहित्य में, अपने समय के बड़े सवालों को संबोधित करता है कि नहीं, अपने समय के बड़े कॉन्ट्राडिक्शंस को, अपने समय के बड़े अंतर्विरोधों को और चुनौतियों को पकड़ने और संबोधित करने की कोशिश करता है कि नहीं। कोई कितना भी शाश्वत लिखने की का दावा करे और उसके पैरोकार, किसी भी कवि और लेखक के पैरोकार, उसके पक्ष में तर्क और दलीलें देने वाले लोग, चाहे उसकी महनीयता के जितने बड़े तर्कशास्त्र रचने की कोशिश करें, चाहे जितना सार्वभौमिक और सार्वजनिक प्रमाणित करने की कोशिश करें, उसके लिए शाश्वत साहित्य और शाश्वत मूल्यों की चाहे जितनी उसके साहित्य में चर्चा की जाए और उसका उत्खनन किया जाए, उसका रेखांकन किया जाए, लेकिन अगर वो अपने संकाल में उपस्थित नहीं है तो संदिग्ध नजर आता है।
शाश्वत प्रश्न उसे बहुत बेचैन करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और उसके अपने समय के जो प्रश्न हैं, जो रूबरू उसकी आंखों के सामने खड़े होकर के और उसे चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाश्वतता के नाम पर आप अपने समकालीनता का निषेध करके और भागने की कोशिश करें और स्थायी महत्व की रचना आप करने का दावा करें, मैं समझता हूं कि इस पर संदेह किया जाना चाहिए। लेकिन हम आज जिस संत कवि की वाणी के पर और जिस संत कवि की भाषा में उसके जो विचार व्यक्त हुए हैं, उन पर जो हम आज उसका मूल्यांकन करने और उसे अपनी समकालीनता से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये लगता है कि शताब्दियों पहले 500-600 साल पहले पैदा होने वाला यह संत अभी भी हमारे अपने समय में अवस्थित है। मैं अभी 3-4 दिन पहले एक विषय पर कबीर के बारे में बातचीत हो रही थी। डॉक्टर अभिषेक शुक्ल जी हमारे सामने उपस्थित हैं और बातचीत करने के क्रम में हम लोग कबीर के महत्व को अपने समय में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आज भी ये मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं, बात कबीर के संदर्भ में हो या चाहे रविदास के संदर्भ में हो, लेकिन ये चीजें अपने आप में किस तरह से अतीत को और इतिहास को हमारे अपने वर्तमान से, हमारे समकाल से कैसे जोड़ती हैं, कि मैंने उस दिन भी कहा था उनसे बातचीत करते हुए और आज भी आज पूरी सभा के सामने ये कहना चाहता हूं कि या तो कुछ प्रश्नों के संदर्भ में 500 वर्षों का यह अंतराल बदला ही नहीं। लगता है जैसे हमारा अतीत, हमारा इतिहास यात्रा करते हुए और छलांग लगाते हुए इतिहास में 500-600 साल के बाद छलांग लगाते हुए हमारी 21वीं शताब्दी में इस समय भी उपस्थित है। या ऐसा लगता है कि हम 21वीं शताब्दी में नहीं बल्कि हम 14वीं और 15वीं शताब्दी में चले गए। ये है अंतरावलंबन, यह है अंतर संबंध। शताब्दियों के बीच के अंतर में जब अंतर का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ मिल जाए और लगने लगे कि ये बिल्कुल हमारे अपने समय की बात की जा रही है, तो फिर ऐसे महानायकों को, ऐसे पुरुषों को, ऐसे रचनाकारों को, पुरुष शब्द का फिर मैं स्पष्टीकरण दूं कि मैं यहाँ लैंगिक विमर्श पर बातचीत करने वाले जो लोग, मैं केवल व्यक्तित्व के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को जब भी हम अपने याद करते हैं और अपने समकालीन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसका आशय यह होता है कि उनकी जो सार्थकता, उनकी जो प्रासंगिकता या उनकी जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में उपयोगिता, उपादेयता है, उसमें हम इतिहास को अपने वर्तमान के साथ, अतीत को अपने समकालीनता के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और इन अर्थों में देखें तो रविदास हमारे बिल्कुल समकालीन नजर आते हैं। रविदास जैसे लगता है कि हमारे बीच में बैठ करके और हमसे बातचीत कर रहे हैं। आज के समय में, आज के संदर्भों में वो हमसे संवाद करना चाहते हैं। यही है रविदास का हमारी समकालीनता के साथ संवाद, या यही है मध्यकालीन संतों की वाणियों का हमारे समकालीन समस्याओं और प्रश्नों के साथ संवाद स्थापित करना। समकालीनता के बहुत सारे संकट हैं, जिन संकटों के बारे में चर्चा की गई। श्रम का और धन के बीच का जो अंतर विरोध है, धर्म और श्रम के बीच का जो अंतर विरोध है। जब राजेश यहाँ से वक्तव्य दे रहे थे, प्रोफेसर राजेश पद जी, और जब वो श्रम के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो श्रम को बराबर हेय दृष्टि से देखने की, तो वहां पर मैंने केवल उनको याद दिलाया था। वो बात नहीं कहना चाहते थे जो उस समय मैंने टिप्पणी के तौर पर कह दी थी। और मैंने ये कहा था कि हाँ, शारीरिक श्रम, मानसिक और शारीरिक श्रम का विभाजन किया गया। जैसे ये देखा गया हो कि मामला केवल ज्ञान तक अगर सीमित रखा जाए, तो भी एक विशिष्टता का जो श्रेणीकरण है, जो कोटिक्रम है, वो स्थापित किया जा सकता है। और ज्ञान के भी समस्त स्रोतों पर आपने वर्चस्व बना रखा है, एकाधिकार कर रखा है। शास्त्र आप ही पढ़ सकते हैं, ज्ञान के समस्त स्रोतों को, जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, उन तक केवल आप ही पहुंच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ उस पूरे के पूरे समूह को, जिस समूह को आप पराधीन बनाए हुए हैं, उसके पास शारीरिक श्रम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि ज्ञान की दुनिया
एक एकाधिकारी वर्चस्व की दुनिया है जिस पर आपने वर्ण व्यवस्था के कोट क्रम के आधार पर आपने उस पर वर्चस्व और प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इसलिए जब कभी इस प्रश्न पर बातचीत करेंगे, मार्क्सवादी शब्दावली में तो इस अंतर्विरोध को हम लोग श्रम और पूंजी के अंतर्विरोध के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय सामाजिक ढांचे के ऐतिहासिक यथार्थ की व्याख्या करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने हमें वो दृष्टि दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारतीय संदर्भों में, भारतीय सामाजिक ढांचे के संदर्भ में जो वर्ग का यथार्थ है, उस वर्ग के यथार्थ को जाति के यथार्थ के रूप में आपको देखना पड़ेगा। इसलिए जो क्लास डिवीजन की बात हम करते हैं मार्क्सवादी शब्दावली में, वर्गों में बंटे हुए समाज की जो हम बात करते हैं, वो वर्ग भारतीय सामाजिक ढांचे में जाति बन जाता है और जाति के इस प्रश्न को, धर्म के इस प्रश्न को, जाति के इस प्रश्न को जिस तरह से हमारे निर्गुणियों संत कवियों ने उस यथार्थ को, उस पीड़ा को, उस छटपटाहट और उस बेचैनी को जिस तरह का स्वर देने का प्रयास किया है, वह असमानांतर है, असाधारण है, उसके समकक्ष कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। ये एक ताकत है और ऐसी किसी ताकत, ऐसे किसी संत के बारे में जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि उसने सिर्फ अपने समकाल और अपनी वर्तमान परिस्थितियों और समय के प्रति केवल एक असंतोष व्यक्त किया है या उसने विकल्प रचने की कोशिश की है। यह भी किसी कवि और लेखक, किसी दार्शनिक और विचारक का एक मूल्यांकन का बहुत बड़ा आधार होता है और वो आधार होता है जिसे आप, फिर मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, जिसे एक दार्शनिक ने इस रूप में कहने की कोशिश की थी। इस वाक्य का मैं खास पाठ्यक्रम पढ़ाते हुए अपने विद्यार्थियों के बीच में बहुत उपयोग किया करता हूँ। मेरे विद्यार्थी उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के दार्शनिकों ने अब तक इस दुनिया की केवल व्याख्या की है, जबकि असली सवाल इस दुनिया को बदल देने का है। तो दुनिया को बदल देने और समाज को बदल देने का जो यह प्रश्न है, यह प्रश्न जरूर एक आधुनिक समाज वैज्ञानिक ने, एक राजनीति शास्त्री ने, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्षेत्र में काम करने वाले एक बहुत बड़े विचारक ने कहा, लेकिन ये सवाल बराबर मौजूद रहा है। और प्रोफेसर विमलेश मिश्र जी ने अपने वक्तव्य में ठीक यही कहा था कि यह विकल्प रैदास भी मध्य युग के जितने भी बड़े कवि हैं, वो कवि अपने अपने ढंग से इस विकल्प की प्रस्तावना करते हुए नजर आते हैं। यह विकल्प तुलसी के यहाँ भी मौजूद है, राम राज्य के रूप में। लेकिन मैं प्रोफेसर विमलेश मिश्र जी की अनुपस्थित में उनकी इस मायने में मैं उसकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि स्वयं एक ऐसे समूह से और समुदाय से, जाति व्यवस्था में बटे हुए इस समाज से आने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से अपने आप को इन विचारों के स्तर पर जात्यांतरित किया है, अपना रूपांतरण किया है, और जिस तरह से उन्होंने खुले ढंग से इस मंच से उस वर्ण व्यवस्था को प्रश्नांकित करने की कोशिश की है, निश्चित तौर पर विमलेश मिश्र जी की इस मंच से प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, और उन्होंने अंतर बताते हुए कहा था, रविदास के उस वैकल्पिक प्रति संसार के लिए जिस संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, वो संज्ञा आप जानते ही हैं कि वो बेगमपुरा है, बेगमपुरा और राम राज्य और बेगमपुरा के बीच का जो तात्विक और चारित्रिक अंतर है, उसको आप उस अभिलक्षणों के आधार पर समझ सकते हैं। श्वेता सिंह ने बेगमपुरा का जो गायन किया, उसमें उस चरित्र को आप समझने की कोशिश कीजिए, और राम राज्य की जो पूरी परिकल्पना है तुलसीदास की, आप उसमें देखिए तो जाति और वर्ण व्यवस्था के जो अंश हैं, उसके चरित्र की जो उपस्थिति है, वह उपस्थित वहां पर दिखाई देती है। इसलिए 21वीं शताब्दी के इस दूसरे और तीसरे दशक में किसी भी सभागार में पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक बौद्धिक समाज में बैठ करके और बातचीत करते हुए हमें अपनी विश्वसनीयता और अपनी प्रामाणिकता और अपनी ईमानदारी के लिए भी ये जरूरी है कि हम राम राज्य के बीच में कबीर के अमर रेसवा और रविदास के बेगमपुरा के बीच का जो तात्विक और चारित्रिक अंतर है, उस अंतर को भी महसूस करें। यह विकल्प रखा गया है और यही वजह है कि मैं कबीर और रविदास जैसे किसी भी कवि की वाणी को जब पढ़ने का प्रयास करता हूँ और विद्यार्थियों से जब इस बात के लिए प्रस्ताव रखता हूँ कि इनको पढ़ा जाना चाहिए, तो मैं एक निवेदन करता हूँ कि आप इनको अगर एक कवि के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़े निराश भी हो सकते हैं, थोड़े निराश हो सकते हैं। और यह बात भी
मैं पहली बार आपके बीच में नहीं कह रहा हूं, इसके पहले हजारी शाह द्विवेदी जी इस बात को कह चुके हैं, क्योंकि इस कबीर के संदर्भ में इस प्रश्न से टकराते हुए उन्होंने कबीर जैसी एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पुस्तक लिखी कि कबीर को कवि माना जाना चाहिए, कबीर को भक्त माना जाना चाहिए, या कबीर को एक समाज सुधारक माना जाना चाहिए। इन तमाम सारे प्रश्नों से होकर के गुजरते हुए हजारी शाह द्विवेदी ने इन प्रश्नों का उत्तर देने की अपनी ओर से कोशिश की है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर हम काव्यात्मक आनंद लेने के लिए काव्यास्वाद के धरातल पर, काव्य शास्त्रीय पैमानों के आधार पर अगर हम कबीर और रैदास जैसे कवियों की वाणियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके सौंदर्य को आत्मसात करने या उनके सौंदर्य का साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे, तो कहीं न कहीं हम उनके साथ ज्यादती करेंगे, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए इन कवियों को केवल एक सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। इन्हें एक ऐसे प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए जिससे 500 साल पहले के इतिहास पर एक रोशनी पड़ती है, और इतिहासकार के तौर पर, सामाजिक सांस्कृतिक इतिहासकार के तौर पर पढ़ते हुए हमें तमाम सारे ऐसे नए प्रश्न उनकी वाणियों में, उनके साहित्य में दिखाई देते हैं, जिन पर आज जब हम सोचते हैं तो लगता है कि इन प्रश्नों का तो उत्तर दे दिया जाना चाहिए था नवजागरण के दौर में, लेकिन ये प्रश्न अभी भी हमारे सामने मौजूद हैं। इसलिए उन्हें सोशल साइंटिस्ट के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए, उन्हें समाज विज्ञानी के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए, उन्हें कवि के रूप में नहीं, एक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहासकार के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर आप ये देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अनुभव करेंगे कि कबीर हो या रैदास हो या मध्य युग के हमारे जो दूसरे संत कवि हैं, वो हमें समृद्ध करते हैं, हमारी दृष्टि का विकास करते हैं, हमारी चेतना का उन्नयन करते हैं, हमारे अंतःकरण का परिष्कार करते हैं, और जिसे मुक्तिबोध की शब्दावली में अंतःकरण का आयतन कहा गया है, उस अंतःकरण की आयतन को व्यापक बनाते हैं, हमें मनुष्य बनाते हैं। एक बार और बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया था हमारे संस्कृत के आचार्य आदरणीय सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने, और जब वो गीत पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने प्रेम और सद्भाव की चर्चा की थी। मुझे याद है कि पवन कुमार अपना शोध पत्र पढ़ते हुए भी प्रेम और सद्भाव की चर्चा कर रहे थे। मुझे याद है कि विमलेश जी अपना वक्तव्य देते हुए भी प्रेम, शांति और सद्भाव की चर्चा कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेम, शांति और सद्भाव एक ऐसी जीवन मूल्य प्रणाली से जुड़े हुए हमारे प्रत्यय हैं, हमारी अवधारणाएं हैं, या हमारे ऐसे मूल्य हैं जो किसी भी समाज के लिए, केवल भारतीय समाज के लिए नहीं बल्कि वैश्विक समाज के लिए भी बेहद जरूरी है। और वैश्विक समाज के लिए जिस मूल्य प्रणाली की आवश्यकता है, प्रेम और सद्भाव की और शांति की, भाईचारे की, हमें दिखाई दे सकता है कि संत कवियों की वाणी में, रैदास की वाणी में वो चीजें मौजूद हैं। इसीलिए जब कभी भी राजनीतिक घोषणाओं में किसी भी देश में, दुनिया के पैमाने पर किसी भी देश में राजनीतिक कार्यक्रमों के तौर पर, राजनीतिक घोषणाओं के तौर पर प्रेम, सद्भावना और शांति की स्थापना की बातें की जाती हैं, तो उन बातों पर भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। इसलिए कि प्रेम, शांति और सद्भावना हमारे राजनीतिक कार्यक्रम की केवल विषय नहीं है, ये हमारी भावात्मक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। और हमारे कवि, हमारे साहित्यकार इसे भावात्मक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाते हैं। इसीलिए रैदास को पढ़ते हुए आप अनुभव करेंगे कि आज चाहे जितनी क्रांतिकारी शब्दावली का प्रयोग करके कोई शासन, सत्ता व्यवस्था, कोई राजनीतिक उद्घोषणा, कोई राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक परियोजनाएं, चाहे प्रेम, शांति और सद्भाव की जितनी भी चर्चा करें समाज में स्थापित करने के लिए, हम उसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो राजनीतिक स्रोतों से कही जा रही होती है। और ऐसी स्थिति में जब राजनीति ही हमारे लिए पूरी तरह से संदिग्ध और अविश्वसनीय हो गई हो, तो हमें निश्चित तौर पर अपनी परंपरा के ऐसे नायकों की तरफ दृष्टिपात करना चाहिए और पलट करके देखना चाहिए, संतों की ओर देखना चाहिए, अपने साहित्य की परंपरा की ओर देखना चाहिए कि ये लोग दरअसल ऐसे मूल्यों के बारे में क्या कहते हैं। और मैं प्रस्ताव रखता हूं कि रविदास जी नहीं
बल्कि अन्य कवियों और साहित्यकार जो जन पक्षधर हैं, परिवर्तनकामी हैं, प्रगतिशील हैं, चाहे वो मध्य युग में पैदा हुए, चाहे वो हमारे समकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के तौर पर मौजूद हों, चाहे हमारे समकालीन के पहले आधुनिक साहित्य में मौजूद हों, उस चेतना को समझने की जरूरत है, उसका मार्मिक भाष्य करने की जरूरत है, उसके प्रगतिशील तत्वों को आत्मसात करने की जरूरत है। और इस प्रक्रिया में रविदास जी को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि उनकी आज जयंती है। इसलिए जयंती के अवसर पर तो मैं केंद्रित करूंगा अपनी बातचीत रविदास जी पर ही, कि रविदास की वाणियों को समझने की जरूरत है। और रविदास ने अपने साहित्य में जिस सामाजिक लोकतंत्र की परियोजना का प्रस्ताव रखा है, उस परियोजना को हमें क्रियान्वित करने की जरूरत है। धन्यवाद। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के पूर्व हमारे संचालक महोदय ने डॉक्टर अखिल मिश्र एक छूटे हुए प्रसंग की उन्होंने चर्चा कर दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि मीरा का जो रविदास के शिष्या बनने का जो संदर्भ है, इन्होंने शिष्या वाला संदर्भ कहा था, यानी मैं उठते उठते केवल ये सुन पाया कि उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाला जाना चाहिए। इसकी दो तरह से व्याख्या की जा सकती है। आप में से बहुत सारे लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के स्वनाम धन्य आचार्य, बहुत ही प्रतिभाशाली, जिन्होंने कहानियों के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, और खास तौर पर रविदास पर जो एक अधिकारी विद्वान माने जाते हैं। मैं प्रोफेसर शुभदेव सिंह की बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर शुभदेव सिंह ने इस पूरी की पूरी कथा को मनगढ़ंत बना दिया है। उन्होंने अपने ढंग से इसका शोध किया है, इसकी व्याख्या की है, और उन्होंने बताया है कि मीरा कभी भी आकर के रविदास से न तो मिली और न तो मीरा ने आकर के रविदास का शिष्यत्व ग्रहण किया था। अब ये बात सुन करके थोड़ा हम लोगों को आश्चर्य होगा कि हम लोग इस कारण को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोफेसर शुभदेव सिंह ने इस बात की भी कोई व्याख्या करने की कोशिश की है कि आखिर में ये बात आई तो कैसे आई। ये बात तमाम सारे साहित्यिक ग्रंथों में, आलोचना की पुस्तकों में, साहित्य के इतिहास ग्रंथों में ये बात कही गई है, और इसमें रविदास के महत्व को रेखांकित करते हुए मीरा वाला यह संदर्भ और मीरा वाला यह प्रकरण विद्वानों के बीच में भी बराबर चर्चा का विषय बनता रहता है। अगर प्रोफेसर शुभदेव सिंह के शोध और उनके इस विषय के विश्लेषण पर हम लोग भरोसा करें और विश्वास करें, तो हमें ये मानना पड़ेगा, और ये इस रूप में ये व्याख्या एक दिशा ग्रहण करती है और आगे बढ़ती है कि दरअसल यह भी एक प्रकार के ब्राह्मणवादी षड्यंत्र, यह कहानी की रचना किंवदंतियों में जो आई हुई है, यह भी एक प्रकार से वर्ण व्यवस्थावादी, या जिसको स्थूल तरीके से कहा जाए, मैं असल में ब्राह्मणवाद जैसे शब्द के प्रयोग करने से थोड़ा बचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारी सामाजिक संरचना जातियों में बटी हुई है, और ब्राह्मण परिवारों से आने वाले लोग ब्राह्मणवाद को अपने संदर्भ में ले लेते हैं, जबकि ये बात नहीं है। ब्राह्मणवाद की एक फिलॉसफी है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के भी कोई ब्राह्मणवादी नहीं हो सकता है, जैसे प्रोफेसर विमलेश मिश्र जी ने यहाँ से प्रमाणित किया था अपने वक्तव्य से कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। तो मैं थोड़ा सा इससे डरता हूँ, और इस किसी भी तरह के प्रवाद और इस विवाद से मैं बचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं प्रोफेसर शुभदेव सिंह के उस मंतव्य की व्याख्या की उस दिशा की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जिसमें उन्होंने कहा कि यह कथा जो गढ़ी गई, इस कथा के पीछे आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हर हाल में उस ब्राह्मणवादी जो तर्कशास्त्र रहा है, उस कथा में यह बताया गया कि रविदास पूर्व जन्म में दरअसल ब्राह्मण थे, इसलिए मीरा ने अंततः आकर के और उनके चरणों पर अपना माथा टिका दिया। इस कथा में और इस तरह की व्याख्या में थोड़ा तर्क है, क्योंकि हम परिचित हैं कबीर के बारे में। कबीर भी एक जुड़ाहे के घर में केवल पाले पोसे गए थे, लेकिन कबीर जैसी एक असाधारण प्रतिभा लेकर के कोई व्यक्ति इस तरह से नहीं पैदा हो सकता। तो ब्राह्मणवादी कल्पनाशीलता उन्हें कहां लेकर के जाती है कि आप जानते हैं कि उन्हें प्रमाणित करने के लिए
कि वो ब्राह्मण एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, उसके पीछे विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा होना और रेखांकित करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना महत्वपूर्ण ये था, ये प्रमाणित करना कि ऐसी महान प्रतिभा लेकर के कोई ब्राह्मण के परिवार में ही पैदा हो सकता है। और इस तरह से प्रकारांतर से कवि को ब्राह्मण घोषित कर दिया गया। सुखदेव सिंह इस कथा का विरोध करते हैं और वे कहते हैं कि मीरा कभी भी राजस्थान से चल करके रविदास के पास बनारस नहीं पहुंची थी और उन्होंने उनका शिष्यत्व नहीं ग्रहण किया था। दूसरी तरफ इसकी यह भी व्याख्या है कि रविदास की महानता, उनकी श्रेष्ठता, उनकी संतत्व की जो चर्चाएं थी, जो उनके बारे में कही जाने वाली बातों से निकलने वाली जो ध्वनियों की लहरियां थी, वो राजस्थान तक पहुंच रही थी, मीरा तक पहुंच रही थी। और मीरा ने बहुत विचार करने के बाद अपने समय के तत्कालीन इतिहास के बीच में संतों के बारे में पता करके यह निर्णय लिया था कि वो केवल अगर शिष्य हो सकती हैं तो रविदास का ही शिष्य हो सकती हैं। इस तरह से रविदास की महानता का एक आख्यान के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रसंग पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ।